अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ और तीनों जो रेसिपीज़ हैं ना बड़ी मज़ेदार वाली ऐसी रेसिपीज़ हैं कि आप आराम से जब आपके घर में कोई दावत हो या फिर ईद जैसे आ रही होती है, ईद पे भी होता है कि कुछ मज़ेदार सा अच्छा सा मेन्यू हो, तो इन रेसिपीज़ को आप लिख के रख दीजिएगा। आगे जैसे ईद उल अज़हा भी आएगी, अभी तो खैर काफ़ी टाइम है, लेकिन ये इस तरह की रेसिपी जब डायरी में आपकी लिखी होती है तो फिर आप कहीं ना कहीं इस रेसिपी को आप ट्राई कर लेते हैं। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी चिन्योटी रान बन रही है। इसके साथ बन रहे हैं मखनी गार्लिक नान बन रहे हैं और साथ में बना रहे हैं जैसे गर्मी स्टार्ट हो चुकी तो पाइनएप्पल की एक बहुत मज़ेदार सी लस्सी भी बन रही है, पाइनएप्पल लस्सी बना रहे हैं। तो 3 रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ऐसा करते हैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, इसलिए कि आपको पता है रान को ज़रा सा टाइम रहता है गलने में, तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से पहले मैं उसको पकने के लिए रख दूँ। तो अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें मटन की रान 1 अदद चाहिए, इसके साथ हमें चाहिए पपीते का पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, लीमू का रस चाहिए तकरीबन आधा कप, अदरक लहसुन चाहिए 1 खाने का चम्मच, दही चाहिए 1 पाव के जितना, टमाटर 1 पाव चाहिए, हरी मिर्चें 10 अदद चाहिए। इसके बाद हरा धनिया आप आधी गड्डी ले लीजिएगा, कटी काली मिर्च मोटी कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस आधा कप चाहिए, उबले हुए आलू चाहिए तकरीबन 2 अदद, अंडे चाहिए 2 अदद या हस्बे ज़रूरत आप रख लीजिए और 100 ग्राम का इतना मक्खन चाहिए। तो ये है सारे अज्जा जो हम बना रहे हैं आज, ज़बरदस्त सी रान बना रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि एनेक्स का है हमारे पास यहाँ पर ज़बरदस्त सी आयरन है, ड्राई आयरन है जो आज हम आपको दे रहे हैं। तो आज का सवाल ये है कि आज हम बना रहे हैं नान बना रहे हैं जो गार्लिक और बटर के साथ। तो नान के साथ होते हैं शीरमाल भी होते हैं, ताफ्तान भी होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता कि शीरमाल क्या है, ताफ्तान क्या है, तो आप इसमें ज़रा सा बता दीजिएगा डिफरेंट क्या है दोनों में, मतलब ताफ्तान और शीरमाल में क्या फ़र्क है। देखिए कितना आसान सा सवाल है। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर जो एनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट मिल रहा है वो आप जीत सकें। तो वही तरीक़ेकार है, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, NAC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा यहाँ से एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सी आयरन। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसको पपीता और मैंने लगा दिया इसके अंदर थोड़ा सा नमक। अच्छा जी, रान को मैंने बीच में से थोड़ा सा कट इसलिए कर लिया है कि आपको पता है कि यहाँ पर इतना बड़ा पतीला नहीं है जिसके अंदर हमने इसको बेक करें, तो इसको थोड़ा सा बीच में से कट कर लेते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा कि रान जो है आराम से टर्न हो जाएगी और गल जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लेती हूँ मसाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये रान है जिसको हमने यहाँ पर पपीता और थोड़ा सा नमक लगा के मैंने इसको रख दिया था और ये इस तरह से लंबी थी, लेकिन मैंने इसको बीच में से इसलिए कट किया है कि ताकि ये आराम से पतीले के अंदर आ जाए, वरना इतनी लंबी रान होगी तो पतीले के अंदर नहीं आएगी। तो तकरीबन ये 1 किलो की जितनी है रान, 1 किलो की जितनी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वैसे ही जल्दी गल जाती है। हम क्या करेंगे, एक बर्तन के अंदर पहले सारे मसाले बनाएंगे, सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे और फिर इसके ऊपर लगा कर पहले मैं थोड़ी देर इसको पतीले में रखूँगी ताकि पतीले के अंदर ये गल जाए। फिर हम इसको अंडे और इसके साथ टमाटर ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगा कर हम क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए। तो मैं इसके अंदर डालती हूँ सारे मसाले, जो जो चीज़ें हमें चाहिए उसको मिक्स करते हैं और फिर हम लगाएंगे इसको यहाँ पर रान के ऊपर। तो अज्जा नोट कीजिएगा जो मैं इसमें डाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब मज़ेदार सी इसको रान को हमने बनाना है, ये तो बाद में जाएंगे, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ दही। ये पूरा मसाला आप बना लीजिएगा। दही के साथ इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, ये आपने डाल देना है। यहाँ पर है मेरे पास ये सोया सॉस, ठीक है, सोया सॉस इसमें डाल देंगे। सोया सॉस के साथ यहाँ पर जाएगा लीमू का रस, ठीक है, लीमू का रस हम इसमें डाल देते हैं। ये चीज़ें मैं साइड पे रखती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में काली मिर्च मोटी कुटी हुई। बाद में थोड़ी थोड़ी हम जो हमारे पास यहाँ पर है वेजिटेबल वगैरह जो अंडे वगैरह ऊपर रखेंगे उस पर भी थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे। इसके साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, पहले नमक मैंने इसमें लगा लिया। नमक के साथ यहाँ पर है मेरे पास चिली सॉस, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है, चिली सॉस। चिली सॉस के साथ लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, इसको हम करते हैं पहले मिक्स
और इसको रान के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए, और इसी मसाले के साथ, इसी पानी के साथ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो पतीला है या फिर आपके पास कढ़ाई है, जो भी ऐसा बर्तन है जिसके अंदर आराम से आसानी से आप इसको लगा दें, उसके अंदर आप इसको लगा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं पहन लेती हूँ पहले ग्लव्स, ताकि इसको अच्छी तरह से इसको करें हम मिक्स। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैरिनेट तो नहीं करेंगे इसलिए कि टाइम नहीं है, इसको फ़ौरन रखूँगी मैं पतीले के अंदर। ज़ाहिर है आपको पता है 1 घंटा तो खाली इसको गलने में लग जाता है, तो इसलिए मैं इसका टाइम नहीं वो करूँगी। बाकी मेरी दोनों रेसिपीज़ तो बड़ी इजी सी है, इसलिए कि जो मैंने नान बनाने हैं उसको मैंने पहले से ही वो करके रखा हुआ है, गूंद के रखा हुआ है। ज़ाहिर है उसको भी आपको पता है टाइम लगता है नान को ख़मीर होने में, तो इसलिए देखें। अब इसके अंदर ये नान को हम इस तरह से लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस पपीता, और मैंने क्या किया था, इसके अंदर नमक पहले से लगा लिया था। आपने इसके अंदर अच्छी तरह से ये मसाला जो है इसको लगाना है। थोड़ा सा मसाला बच जाएगा तो आपने क्या करना है, बाद में जब ये रान थोड़ी सी आपको लगेगी गल गई है तो फिर ऊपर से फिर डाल दीजिएगा। चलें जी, इसको हम अच्छी तरह से, इसकी ये जो कोने हैं, जो कट के निशान है, इसके अंदर बहुत अच्छे से मसाला जो है ये लग जाएगा। फिर इसको आपने टर्न करना है, उधर भी आपने इसी तरह से लगाना है ये मसाला। और बहुत हल्की आग पे रखिएगा, पानी बिल्कुल इसमें नहीं डालिएगा, बस इसी मसाले के अंदर ये बड़ी अच्छे से गल जाएगी। और ये जो मसाला बचा हुआ, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी फिर मैं ऊपर से बाद में डालूँगी, अभी मैं नहीं डालती हूँ। अभी इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इस मसाले के साथ पक जाएगा, आधा मसाला मैं बाद में डालूँगी। ये देखो, ये इंशाल्लाह जल्दी गल जाएगी, इसलिए कि मैंने पपीते का पेस्ट इसमें लगाया हुआ था। बस आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मसाले को इसमें लगा देना। थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 चाय का चम्मच, इसलिए कि मैंने इसमें बटर डालना है बाद में, 1 चाय का चम्मच सिर्फ। चलें जी, ये चलें जी, ऑयल भी हमने इसमें लगा दिया। अब ये जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है कढ़ाई, पतीला, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से मसाले के साथ, अभी चूल्हा नहीं जला, बाद में मैं जलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए आराम से इसके अंदर आ गई। अगर ये इसको बीच में से कट नहीं किया होता तो फिर क्या होता है कि ये इसके अंदर पूरी रान ही नहीं आती। चलें जी, अच्छा जी, इसको मैं कवर करके रख देती हूँ ताकि ये आराम से इतनी देर में पकता रहे। जब तक आटा मेरे पास गूंदा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, उसकी ज़रा पेड़े वगैरह जो है वो बना लूँगी और इसको यहाँ पर रखती हूँ जब तक ये है अच्छी तरह से गर्म हो और इसके अंदर बॉयल एक तरह से आए। फिर इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये आराम से पकती रहे। ब्रेक पे जाते हैं और आपको कहते हैं कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल सिर्फ हमारा ये कि आपने बताना है शीरमाल और ताफ्तान में क्या फ़र्क है। शीरमाल और ताफ्तान में क्या फ़र्क है, 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर हमारे पास है बहुत ही ज़बरदस्त NX की तरफ से आपको आयरन मिल रही है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने रान को सारे मसाले लगाए, मसाले लगा के इसको हल्की आग पे मैंने यहाँ पे रख दी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बिल्कुल हल्की आग पे रखा है। एक साइड से ये गल जाएगी थोड़ी, फिर इसको टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद ये जब प्रॉपर तरीके से गल जाएगी, इसलिए कि ओवन में इतनी जल्दी गलेगी नहीं, उसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा चाहिए था गलने में। तो ये दूसरी साइड से भी जब गल जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, एक ट्रे में रखूँगी। ट्रे में रखने के बाद जो ओवन प्रूफ डिश है या जो भी आपके पास ओवन की ट्रे, उसके अंदर रख कर आपने साइड पर आलू और साथ में अंडे, साथ में टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, प्याज, बटर लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में ज़रा सा ग्रिल कर लीजिएगा। तो उससे एक तो उसके ऊपर कलर भी आ जाएगा और दूसरा ये कि ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बारबेक्यू किया है, तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो इसको फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर रखा ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर हम नान के लिए चलते हैं। नान के लिए मैंने आटा गूंद लिया है, ये देख लीजिएगा। मैं आपको एक दफ़ा पहले इसके अज्जा भी बता देती हूँ क्या क्या अज्जा हैं, ताकि फिर आप इसको घर में जब आप नान बनाएंगे तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। इसके लिए सफ़ेद आटा चाहिए। हमने मैदा नहीं लिया, सफ़ेद वाला जो फाइन आटा होता है, सफ़ेद वाला वो आटा ले लिया। खमीर लिए 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच ऑयल डालें। हस्बे ज़रूरत गर्म पानी लिया है और लहसुन चाहिए 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच और 50 ग्राम के जितना मक्खन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको आटे को तो पहले से सुबह से गूंद के रख लिया ताकि ये अच्छी तरह से ये जो है ना, ये हमारा आटा जो है वो राइस हो जाए। छोटे छोटे से नान बनाऊँगी, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ, इसलिए कि ताकि ट्रे के अंदर आ जाए। और मैं आपको इसी तरह से एक फ्राई पैन में भी बता दूँगी नान, कि ताकि आप फ्राई पैन में भी इसको बना सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ट्रे रखी हुई है उसको मैंने
थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि नान जो है हमारे चिपके ना। ये देखिए इसको हल्का। अच्छा जी, साथ में बात करते हैं अरूज के साथ जो जेलम से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अरूज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से, मज़े में। आप बताएं आपका क्या हाल है? जी जी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपसे बात करने का बहुत शौक था। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। बहुत शुक्रिया। आप मुझे चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या आपकी जवाब है? कुकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। चलें, थैंक यू सो मच। और मुझे बताएं जल्दी से सवाल का जवाब दे दें, इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि ये जो आज का जो आयरन है वो आप में। और जी, जो शीरमाल होता है हाँ वो ज़रा फ्लैट होता है, पतला होता है, उसमें ठीक है। सुराख होते हैं, मीठा होता है, मिठास होती है उसमें। शीरमाल में? और जी, ठीक है, शीरमाल मीठा होता है। सही है। और ताफ्तान जो होता है उसके किनारे मोटे होते हैं, जैसे नान की तरह जरा मोटा होता है वो, ठीक है, लेकिन वो मीठा नहीं होता, वो फीका होता है। ठीक है। तो चल, दोनों जो है ये हम शीरमाल और ताफ्तान जो है हम कौरमे के साथ इस्तेमाल करते हैं। सही सही। चलें, हमने नोट कर बहुत लिया। अच्छा लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने जवाब दिया। और कोई फरमाइश है आपकी? चलें, थैंक यू जी। अच्छा जी, ये देखिए इतना मज़ेदार वाला ये आटा गूंदा हुआ, ये अच्छी तरह से राइस हुआ हुआ है। मैंने इसको गर्म पानी से गूंदा था और तकरीबन ये हो गया होगा 1-1.5 घंटा पहले ना। तो बहुत अच्छा सा राइस हो चुका है। और इसके ये इस तरह से मैं पेड़े बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से आपने पेड़े बना लेने। अब छोटा छोटा सा इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अच्छा बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी से बना लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से हल्का सा ऑयल ले लीजिएगा, थोड़ा इस पर लगा लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम बेल लेते हैं। इसको आप उस पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर आराम से जो आपके पास तवा है उस पर भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं छोटे वाले नान बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ, ताकि मेरे यहाँ पर इसमें इतने नान आ जाए। देखिए इस तरह से बड़े सॉफ्ट बनेंगे, लेकिन सिर्फ ये आपने बनाना है। बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको रख दीजिएगा थोड़ी देर तक, ठीक है? थोड़ी देर रखिएगा ताकि ये राइस हो जाए, फूल जाए। फिर उसके बाद आपने इसको बेकिंग के लिए डालना है। फ़ौरन के फ़ौरन ना रखिएगा, फिर वो सही तरह से फूलते नहीं है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको छोटे छोटे से, बल्कि ये 3 ही काफ़ी हो जाएंगे, जगह जो है ना वो ना हो। यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ, ये थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। ये 3 बना दिए। अब इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से ये जो नाइफ़ ले लीजिएगा या फिर इससे गहरे गहरे कर लीजिएगा, वरना ये फूल जाएंगे। यहाँ पर ये खूब गहरे कीजिएगा, इससे ये होगा कि ये फूलेंगे नहीं और ऊपर से साइडों से फूल जाएंगे। इसको यहाँ पर और इसको भी हम यहाँ पर, अच्छा इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा गार्लिक, और साथ में हमने थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डाल देना है इसके ऊपर, जब तक ये थोड़ा सा राइस हो जाए। इसको थोड़ा इधर से मैं, चलें ये इससे क्या होगा, ये साइड पे इसका एक शेप बन जाता है। ये देखें, इसी तरह से यहाँ पर भी आपने कर लेना है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया मैं ले लेती हूँ, बटर ले लेती हूँ, ये चॉप करके इसके ऊपर डालेंगे। असल में क्या होता है कि जल भी जाता है, तो इसलिए आप बेशक थोड़ा सा बाद में भी डाल लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं होता। तो जब आप इसको मतलब बेक कर लेंगे आधा, तो भी आप बाद में भी डाल सकते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जब ग्रिल वगैरह होते हैं तो ये जल जाता है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर लेते हैं ये हरा धनिया, थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर बटर जाएगा, बटर मैं ऊपर से डाल दूँगी, और यहाँ पर हरा धनिया इसके ऊपर हम और लहसुन डाल देते हैं। ये देखें, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े पत्ते नज़र आएंगे ना इसके ऊपर। ये लहसुन डालते हैं, बड़े मज़ेदार ही लगते हैं। मैंने स्लाइस में कट कर लिया लहसुन को, मैंने बिल्कुल बारीक चॉप नहीं किया, ताकि थोड़े थोड़े से इसके ऊपर ये नज़र आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बटर है, मेल्ट होता जाएगा इसके ऊपर। और वैसे ऑलरेडी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी डाला हुआ है।
चलें जी, अब इसको फ़ौरन मैं बेक करने नहीं रख रही हूँ, मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। थोड़ा सा ये राइस होंगे, फूल जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसको ओवन में रखूँगी। मैं इसको यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा राइस हो जाए। दूसरी साइड पे मैं आपको एक यहाँ पर बता देती हूँ कि आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में भी बड़े अच्छे नान बन जाते हैं, या इसी में बना लेते हैं। ठीक है, छोटा सा फ्राई पैन है, इसके अंदर भी बड़े ज़बरदस्त से नान बन जाते हैं। ये आपने इसका इस तरह से अच्छा, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जो आप हाथ से नान बना रहे होते हैं उसका अलग टेस्ट होता है जो बेलन से बेल के बनाते हैं। अब बाज़ार से भी जब ख़रीद रहे होते हैं आप देखते हैं ना, वो लोग ज़्यादा हाथ से झटक झटक के बना रहे होते हैं, ज़्यादा वो लोग वो नहीं करते हैं, हाथ से ही झटक के बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मिसेस साजिद से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो जी, मैंने कहा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। जी जी, बोलें, क्या कहेंगी, क्या सवाल का जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? मैं तो चीज बनाना सिखा दें। क्या चीज़? चीज। चीज़? जी। चीज़ कह रही हैं, ईस्ट कह रही हैं? चीज मोज़रेला चीज होती है, चेडर चीज। अच्छा, मोज़रेला और चेडर घर में नहीं बनती है, कॉटेज चीज़ घर में बनती है। ठीक है, मेरा नाम नूजीला है। ओके जी, अब सुन लिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने कहा चीज़ बनाना सिखा दें। चीज़ जो है ना वो घर में नहीं बनती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने नान को ये देख लीजिएगा, अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा बटर, ये हम लगा लेते हैं। ये आपने हाथ से ही लगाना है इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर गार्लिक थोड़ा सा डाल देते हैं, गार्लिक यहाँ डाल दी। अब ये आराम से होता रहेगा एक जगह पे। ठीक है, अच्छी तरह से होगा, फिर इसको हम आराम से टर्न कर लेंगे, या आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ये फूल रहा है, जब तक ये अच्छी तरह से ये हो रहा है। बाकी ये कि रान को मैं ज़रा टर्न कर लेती हूँ, इसलिए कि ये एक साइड से मुझे लग रहा होगी दूसरी साइड से। बाकी ये कि ये थोड़ा सा राइस हो रहा है, इसको ये भी जाएंगे ओवन में, लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी नहीं मैं डालती हूँ। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि क्या था, हमने क्या सवाल था, हाँ, नान का जो हमने कहा था, शीरमाल और ताफ्तान में क्या फ़र्क है। करें ढेरों SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से आयरन, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर रान इतनी अच्छी गल गई थी तो मैंने कहा जल्दी से निकालें वरना टूट जाएगी, बल्कि टूटना शुरू हो गई थी। तो मैंने क्या किया, इसको निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड पर इस पर रखते हैं टमाटर। ठीक है, ये टमाटर आप रख लीजिएगा ताकि जब आप इसको खाएं तो आपको ड्राई ड्राई ना लगे। टमाटर है, इसके साथ अंडे 2 अदद इस तरह से टुकड़ों में काट के रख देते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, अंडे हैं, ये देखिए, ये हमने यहाँ रख दी। इसी डिश के अंदर हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर है मेरे पास ये आलू, जिसको मैंने 2-2 हिस्सों में कर लिए। ये बॉईल किए हुए हैं, गले हुए हैं, इसलिए मैं इसके साथ सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए। अच्छा, इसके अंदर ये हमने डाल दिया, अंडे डाल दिए, आलू डाल दिए। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रखती हूँ। यहाँ पर जाएगा बटर, मक्खन। तो मैं सोच रही थी कि मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके हम डाल देंगे, ताकि उससे ये होगा कि मक्खन जो है ना वो पूरा चारों तरफ आ जाएगा, वरना ये होगा कि बटर जो है वो सही तरह से इसके अंदर पूरी सब जगह नहीं आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे मेल्ट कर लेती हूँ। मेरे पास फ्राई पैन में वैसे ही मैंने यहाँ गर्म रखा हुआ था। हल्का सा थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, 1 टीस्पून के इतना इसमें ऑयल भी डाल देती हूँ, वरना बटर आपको पता है फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है। 1-2 हरी मिर्च भी रख लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा वो ग्रिल होगी, बस ज़्यादा देर हमने नहीं रखना, थोड़ी देर के लिए रखना, इसलिए कि पहले से हमने क्या किया था, इसको गला दिया था रान को। ये है मिर्चें, हल्का सा ग्रिल होगा तो उससे एक तो ये सारी वेजिटेबल जो थोड़ी सी हो जाएगी इसके अंदर और टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा इसके ऊपर, ये पूरा जो सॉस बची हुई थी ये भी। और मिसेस साजिद से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। ओहो, चली गई, चलें जी, खैर कोई बात नहीं, दोबारा कॉल करें। यहाँ पर ये जो आलू और अंडों पे हमने यहाँ डाल दिया, ये बचा हुआ मसाला जो मैंने कहा था मैं बाद में डालूँगी। अब ये इसके ऊपर चलें, ये इसके ऊपर
अब इसको मैं रख देती हूँ सिर्फ ग्रिल करने के लिए, ताकि ये तो वैसे ही तो प्रॉपर तरीके से गल चुका है, लेकिन ज़रा सी ग्रिल हो जाएगी तो उससे ये होगा कि इसको इस तरह से होगा कि बारबेक्यू की तरह आएगा। अरे भैया, ये मैं ट्रे इसकी वो ऊपर रख देती हूँ। कहाँ गया ये वाला? असल में मैं इसको ऊपर रख देती हूँ ताकि ये ऊपर वाले से ग्रिल हो जाए, जल्दी हो जाए। चलें जी, हिना से भी बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं दाती आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको मुझे ये बकरे की रान जो बनाने का रेसिपी है ना, मुझे हर साल बकरा ईद से ज़रूर चाहिए होती है। चलें जी, आज हमने इसलिए पहले से बता दी है, ठीक है? क्योंकि ये मेरी जो फूफी सास है ना, वो मेरे पास हरीफ पर रान भेजती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं इसको किस तरीके से पकाऊं। किस तरह से बनाएं? इंशाल्लाह ज़रूर मैं इसको ट्राई करूँगी। चलें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर हमने रख दिया है और उसको, और आप बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? जी, सवाल का जवाब ये है कि शीरमाल जो होते हैं वो मीठे होते हैं, और ताफ्तान में भी मिठास होती है लेकिन थोड़ी कम होती है, और वो तंदूर की रोटी की तरह ही होते हैं और ठीक है। चिकने होते हैं थोड़े। चलें, सही। चलें जी, हमने नोट कर लिया। अब मैसेजेस भी करें और कोई फरमाइश है वो भी आप बता दें, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल किया और आपने आज के सवाल का जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। और यहाँ पर आपको बताते हैं, ये मैंने आपके सामने फ्राई पैन के अंदर एक नान बनाया है। ये देखिए बड़ा अच्छा सा बन गया है। आप आराम से फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हैं, यहाँ पर गार्लिक और उसके साथ, और बड़ा सॉफ्ट सा, ये नहीं कि ये हार्ड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा नान बना है। तो जिनके पास ओवन वगैरह नहीं है वो उस पर बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर तवे पे भी आप बना सकते हैं। अगर आपको तवे पे बनाना है तो तवे पर भी आप बड़े आराम से बना सकते हैं। और उसका तरीक़ेकार भी ये है, यहाँ पर मैंने नान को थोड़ा सा बेल के रखा हुआ है, इसका मैं बता देती हूँ आप तवे पे किस तरह से बना सकेंगे। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा जो आप नान को पानी लगा के रखिएगा ताकि वो थोड़ा सा चिपक जाए उसके साथ अच्छी तरह से। जब चिपक जाएगा तो जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये क्या होता है कि फिर ये गिरता नहीं है और वो फूल जाता है। पहले भी मैं खैर आपको बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं नए देखने वाले थे उनको भी एक आइडिया मिल जाता है। फ्राई पैन में बनाएं, ओवन में भी आपके सामने रख दिया। यहाँ पर मैं आपको फ्राई पैन इसमें भी बता देती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा हाथ पे लगा लेती हूँ पानी से ये होगा कि ये आराम से चिपक जाएगा। चलें जी, आपने जिस साइड पे आपने इसको करना है, चिपकाना है, तो उस साइड पे आपने इस तरह से पानी लगाना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और पानी लगा लें ताकि आराम से चिपक जाए। थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा। थोड़ी देर इसको रख देते हैं, फिर इसके बाद इसको मतलब पलट के हम लोग सेक भी लेंगे। और बाकी ये है कि आप आसान तरीका बता दिया, आपने ईस्ट डालना है, उसके अंदर आपने डाल देना है थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, ऑयल डाल दीजिएगा, चाहे तो थोड़ा सा दूध भी इसमें डाल सकते हैं। दूध से भी ये होता है कि बड़े सॉफ्ट से नान बन जाते हैं, आप दूध भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, ये अभी सही से चिपका नहीं है इसलिए इसको मैं टर्न नहीं करूँगी, वरना ये क्या है घिर जाएगा। इसको हम वैसे ही पलट देंगे और बड़े सॉफ्ट नान बनते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनते, सॉफ्ट से नान बन जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक नान का तो हमारा जो सिलसिला था हो चुका सब, वहाँ पर उसको भी मैंने रख दिया है। अब हम चलेंगे लस्सी की तरफ। बड़ी मज़ेदार सी लस्सी बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी सी देर के बाद, जब तक हम ये यहाँ पर जो नान और रोटी का ये आपको बता दो। अच्छा, जो पीटा ब्रेड बनती है, पीटा ब्रेड भी सेम इसी से ही बनती है जिस तरह से हमारे ये नान बनते हैं, सेम यही चीज़ होती है। लेकिन क्या होता है कि उसको थोड़ा सा पीटा ब्रेड को क्या होता है कि पतली सी बनाई जाती है। तो वो आप उसके जिस तरह से आपको अक्सर ये होता है ना, घर में बच्चे कहते हैं शवारमा वगैरह खाना है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। चलें जी, इसको मैं यहाँ पर अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। और सॉफ्ट और मज़ेदार नान जो है, अच्छा इसको बनाकर आप हल्का सा हाफ डन करके फ्रीज़र में रख लें, और जब आपको पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप निकालें, ऊपर टॉपिंग करें और आप इसको पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए, और बड़े मज़ेदार ये होते हैं नान जो होते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। चाहे तो यहाँ पर हल्का सा इसको सेक भी लीजिएगा, थोड़ा इस पर इस तरह से इसका कलर आ जाएगा। सिकी भी अच्छी लगती है, रोटी भी हो ना वही बड़ी ज़बरदस्त लगती है, थोड़ी सी सिकी भी।
ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा नान जो है रेडी हो गया। और ये गरम गरम ही खाए, मज़ा आ जाएगा आपको खाने को। चलें जी, ये दोनों हमारे ये नान ये भी और ये भी रेडी हो गया। इसको हम यहाँ पे निकालते हैं प्लेट के अंदर। ठीक है जी, इसको प्लेट में निकालते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक कॉलर है सैरिश, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। और आज आपसे ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। आपका तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है। चलें, और बहुत शुक्रिया। बहुत इजी वे में आप सिखाती हैं। चलें, थैंक यू सो मच। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? जी आज तो क्वेश्चन मैंने नहीं सुना, आप क्या क्वेश्चन है? सवाल ये है कि जो हमारे यहाँ शीरमाल और ताफ्तान आते हैं, अक्सर शादी ब्याह में या घर में होता है ना, अक्सर आ जाते हैं, तो मुझे बता दें कि शीरमाल और ताफ्तान में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो बस आप इसका ही आज के सवाल का जवाब दें, बस और कुछ सवाल ही नहीं है। जी ताफ्तान जो होता है वो ज़रा मोटा होता है, किनारे उसके भी ठीक मोटे है, होते हैं। सही है। और मतलब उसमें इतनी मिठास नहीं होती है। जो शीरमाल होता है वो मीठा होता है। मीठा होता है। ये कराची से हमारे भी अक्सर गेस्ट आते हैं, वो लेके आते हैं साथ, तो वो खाया हुआ है। आपके यहाँ नहीं और मिलते? वो उसपे जी सुराख होते हैं और वो मीठा होता है जो शीरमाल होता है। अच्छा, आपके यहाँ नहीं मिलते वहाँ पे? नहीं, यहाँ लाहौर में उस तरह के नहीं मिलते जिस तरह कराची में मिलते हैं। अच्छा, चलें ठीक है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? कोई फरमाइश नहीं है? रिदा, आप सब कुछ सिखा देती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे सीख के सब कुछ। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कॉल किया, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर हमने यहाँ पर हटा कर सारा नीट एंड क्लीन कर लिया, सफाई कर ली है यहाँ पर। और अभी वापस जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं उसको निकाल लूँगी। जो हमारी रान है वो भी तकरीबन रेडी हुई चुकी है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और आपको कहेंगे 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि सिर्फ आपने हमें ये बताना है कि शीरमाल और ताफ्तान में क्या फ़र्क है। सही जवाब दें और विन करें NX की तरफ से आयरन। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब क्या है कि इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा रान के ऊपर कलर आ जाए, उसको भी निकाल लूँगी। और साथ में यहाँ पर मैंने जो क्या नाम लेते हैं नान रखे हैं, उसको भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा, उसको भी निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से मैंने कहा था कि पिज़्ज़ा के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने हाफ डन किया है, ये देख लीजिएगा, हाफ डन इसको किया है। इस तरह हल्का सा तवे पे सीखा है और उसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया है। अब ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद आप क्या करें, इसको एक पॉलीथीन बैग में डालकर आप फ्रीज़र में रख लें। जब आपको पिज़्ज़ा बनाना हो, इस तरह से आपने ट्रे में डालना है, ऊपर इसकी आपने पूरी टॉपिंग करनी है। टॉपिंग करके बस 5 मिनट के लिए आप ग्रिल कर लीजिएगा, तो आपका इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से आपने हल्का सा इसके ऊपर तवे के ऊपर, ये मैंने तवे के ऊपर डाला था, जिससे थोड़ा सा ये इस तरह से ये हो गया। और अब ये आराम से इसके ऊपर टॉपिंग कीजिएगा। टॉपिंग करके आपने इसका पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। या तो अगर आपको नान ही खाना है तो दोबारा आपने तवे पे डालना, ऊपर थोड़ा सा घी या मक्खन लगा के उसको हल्का सा सेक लें और चाय के साथ मज़ेदार सा नान तैयार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हम अब उसका भी बताते हैं। वो थोड़ा सा अभी 5 मिनट में चाह रही हूँ और हो जाए। इतनी देर में हम लस्सी की तैयारी कर लेते हैं, जो बड़ी मज़ेदार सी लस्सी बना रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास पाइनएप्पल लस्सी। 1 कप पाइनएप्पल का चाहिए, दूध आधा लीटर चाहिए, चीनी 4 खाने के चम्मच, दही 1 कप, हस्ब ज़रूरत बर्फ़ चाहिए, काला नमक 1 चुटकी चाहिए, पुदीने की पत्तियाँ गार्निशिंग के लिए चाहिए। तो बस ये सारी चीज़ें जाएंगी ब्लेंडर के अंदर और हम ब्लेंडर को बहुत अच्छे से चला देंगे। तो यहाँ पर ये मैं डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गर्मियाँ आपको पता है स्टार्ट हो चुकी है और गर्मियों में ज़्यादातर ये होता है कि बस लस्सी हो, इस दही वाली चीज़ें हो तो अच्छी लगती हैं। ये मेरे पास चीनी है, चीनी डाल देते हैं। चीनी के साथ यहाँ पर मेरे पास है ये इसका पाइनएप्पल का थोड़ा सा पानी भी है, ये भी मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ। बर्फ़ वाला है। साथ में यहाँ पर दही चला जाएगा। दही के साथ यहाँ पर मैं इसमें दूध डाल दूँगी। सिर्फ 1 चुटकी के जितना नमक, ज़्यादा नहीं नमक डालेगा, काला नमक 1 चुटकी, ज़रा सा। अच्छा, अभी मैंने बर्फ़ नहीं डाली इसलिए कि जो पाइनएप्पल था वो फ्रीज़ हुआ था, उसके अंदर पानी भी था, बर्फ़ भी था। पहले मैं इसको चला देती हूँ अच्छी तरह से, फिर मैं इसके ऊपर बाद में बर्फ़ डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि वो जो चीनी है वो भी इसमें घुल जाए और पाइनएप्पल के जो टुकड़े हैं, चंक्स है, वो भी सारे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, वरना बड़े बड़े पीसेस होंगे तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सब चीज़ें मिक्स होंगी तो बड़े मज़ेदार ये लस्सी लगती है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ग्लासेस हैं बड़े खूबसूरत से, इसके अंदर हम डाल देते हैं लस्सी को। बर्फ़ डाल दीजिएगा, बर्फ़ के क्यूब डाल दीजिएगा। चलें जी, यहाँ पर बर्फ़ के ये टुकड़े, बर्फ़ जिस टाइम पे आपने सर्व करना उस टाइम पे डालिएगा तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वरना ये था कि बर्फ़ मेल्ट हो जाती है तो थोड़ा सा ये पतली हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो आपने इसको बर्फ़ इस टाइम देखिए कितनी थिक वाली गाढ़ी वाली मज़ेदार सी ये पाइनएप्पल की लस्सी है और ये आपको गर्मियों में बड़ी मज़ेदार लगेगी। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में भी आप इसको बनाएंगे तो बड़ा इन्जॉय करेंगे। ये ज़बरदस्त सी हमारी पाइनएप्पल लस्सी जो है ये रेडी होगी। सही है, बाकी इसमें डाल देते हैं हम। चलें जी, अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर से निकाल लेती हूँ, रान को भी निकाल लेती हूँ। चिन्योटी रान हमारी है उसको मैं देख लेती हूँ, शायद ये ब्रेक में कर लूँगी और साथ में नान को ज़रा ऊपर करूँगी ताकि ऊपर वाली ग्रिल जल्दी से उस पर आ जाए, उसका कलर है। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिन्योटी रान, अज्जा मटन की रान साबित 1 अदद, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 1 पाव, टमाटर 1 पाव, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस आधा कप, उबले आलू हस्बे ज़रूरत, उबले अंडे हस्बे ज़रूरत, मक्खन 100 ग्राम। तरकीब: मटन की साबित रान पर गहरे कट लगाएं, फिर बोल में दही, पपीते का पेस्ट, नींबू का रस, अदरक लहसुन, काली मिर्च, नमक, गर्म मसाला, लाल मिर्च, सोया सॉस और चिली सॉस डालकर रात भर छोड़ दें। अब इसे पतीली में डालकर धीमी आंच पर ढककर पकाएं। जब गल जाए तो ट्रे में निकालकर मक्खन लगा दें। फिर टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, उबले आलू और अंडे रखकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में आधे घंटे के लिए बेक करें। मखनी गार्लिक नान, अज्जा सफ़ेद आटा आधा किलो, खमीर 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: बोल में खमीर, नमक, आटा और तेल को गर्म पानी के साथ गूंद दें और 1 घंटा ढककर छोड़ दें। जब वो फूल जाए तो दोबारा गूंद लें और उसके नान बना लें। अब एक बोल में लहसुन, हरा धनिया और मक्खन को मिक्स करें, फिर नान पर लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। पाइनएप्पल लस्सी, अज्जा पाइनएप्पल 1 कप, दूध आधा लीटर, चीनी 4 खाने के चमचे, दही 1 कप, बर्फ हस्बे ज़रूरत, काला नमक चुटकी भर, पुदीना गार्निशिंग के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में पाइनएप्पल, दूध, चीनी, दही, बर्फ और काला नमक डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। आखिर में पुदीने से गार्निश कर लें। पाइनएप्पल लस्सी, अज्जा पाइनएप्पल 1 कप, दूध आधा लीटर, चीनी 4 खाने के चमचे, दही 1 कप, बर्फ हस्बे ज़रूरत, काला नमक चुटकी भर, पुदीना गार्निशिंग के लिए। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी चिन्योटी रान तैयार हो चुकी है। हमने पतीले के अंदर उसको पहले अच्छी तरह से गला लिया। जब वो गल गई उसके बाद मैंने क्या किया, जो बचा हुआ जो दही था उसके साथ मैंने लेमन जूस था, सोया सॉस था, साथ में लाल मिर्च पाउडर था, नमक था, अदरक लहसुन, ये सारी चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अंडे, उबले हुए आलू, उबले हुए अंडे, टमाटर और साथ में हरी मिर्चें ये डाली और ऊपर से बटर थोड़ा सा मेल्ट करके ऑयल के साथ डाला और इसको ओवन में ग्रिल कर लिया। उससे ये होगा कि ग्रिल होगी, बड़ा अच्छा सा ऊपर से इसका टेस्ट आ जाएगा और अंदर तक इसके अंदर मसाला होगा, फीका आपको नहीं लगेगा।
अगर हम डायरेक्ट इसको बेक करने रखते हैं तो क्या होता है कि ऊपर से तो वो बेक हो जाती है, लेकिन अंदर जो होता है उसका मसाला नहीं सही तरह से रहता। जब भी आप रान घर में बनाएं तो आपने क्या करना है, पहले इसको पतीले में पकाएं उसी मसाले के साथ, तो वो क्या होगा, अंदर तक इसका मसाला रह जाएगा। इसी तरह से ड्रम स्टिक का भी आप देखते हैं, ड्रम स्टिक ऊपर से तो अच्छी टेस्टी होती है लेकिन अंदर से फीकी होती है। तो आपने क्या करना है, पहले इसको पतीले में पकाएगा, जब वो देखिएगा गल गई, उसके बाद ये सारी चीज़ें रखकर फिर आपने ओवन को थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आप बेशक ग्रिल कर लीजिएगा, लेकिन वो बड़ा अच्छा सा ग्रिल सा हो जाएगा। और ये ड्राई भी नहीं होगी, वरना ये होगा कि वो बिल्कुल ड्राई होगी तो आपको खा भी नहीं सकते। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं अंडे हैं, इसके साथ आलू हैं, साथ में हरी मिर्च है, टमाटर है, तो इसके ऊपर भी मसाला लगा। तो जब आप इसको सर्व करेंगे नान के साथ तो आपको ये सारा साथ में ये चीज़ें भी मिल जाएंगी, तो आपको ड्राई नहीं लगेंगी। नान ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नान बड़े मज़ेदार बने हैं। आप ओवन में बना रहे हैं, लेकिन ओवन में थोड़ा सा ये होता है कि हार्ड हो जाते हैं, लेकिन आपने एक काम ये करना है, जैसे ही ओवन से निकालेंगे एक प्याले के अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा आपने ऑयल को मिक्स करके रखना है। बस वो आपने जो टावल होता है किचन का साफ़ सुथरा जो टावल होता है, बस आपने उसमें भिगोना है, हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगाना है, फिर इसको रुमाल में लपेट के पॉलीथीन बैग में डालना है, तो उसके अंदर बड़े अच्छे से ये सॉफ्ट से हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपके सामने बताया था, ये देखिए तवे पे भी आप बना सकते हैं, कितने आराम से आपने तवे पे इसको बनाना है। और ये देखिए अच्छे पक भी गए और बड़े सॉफ्ट से हैं। होता ये कि जो उसका तंदूर में बनते हैं उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा, तो फ़ौरन ये फूल जाते हैं। ओवन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, तो उसमें ये होता है कि ये फिर थोड़ा सा हार्ड भी रहते हैं। लस्सी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने, अभी जरनक आएगी थोड़ी देर बाद, जरनक बना रही है, बड़ा मज़ेदार सा तराकी बीफ बन रहा है और डच एप्पल केक भी बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा। और आज की विनर है अज़रा है रावलपिंडी से, जिन्होंने विन किया है। यहाँ पर हमारे पास एनेक्स की तरफ से जो ड्राई आयरन है वो अज़रा ने विन किया। तो अज़रा आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपी से, उस तक मुझे मीटिंग को जा दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।